अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल में। नाज़रीन मोहतरम, किसान कार्ड की जानिब से जो कुरानंदाजी का सिलसिला जारी है, इसका बहुत से लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। सब यही जो है जानना चाहते थे कि ये कुरानंदाजी कब होगी, किस वक्त की जाएगी और इस कुरानंदाजी के जरिए जो इनामात या चीजें निकलेंगी वो लोगों तक कैसे पहुँचाई जाएंगी। इसके साथ सबसे अहम बात ये है कि हम आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके तमाम मसाइल जो है यहाँ पर तफसील से डिस्कस किए जाएं और किसान कार्ड के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम है इनका हल आपको फराहम किया जाए। कुछ लोग बार बार ये सवाल कर रहे थे कि हमने किसान कार्ड के जरिए जो रकम जमा करवाई, आप तो कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो है अदायगियाँ दोबारा मसूल हो जाती हैं, लेकिन हमें 2-3 दिन हो गए हैं, रकम अभी तक नहीं आई। तो इसकी खास वजूहात भी मौजूद हैं जिन्हें आज हम जो है तफसील से आपको बताएंगे। इस तरह कुछ लोगों ने कॉमेंट किए हैं कि हमारे किसान कार्ड जो है ब्लॉक हो गए हैं और हमें मालूम नहीं कि ये किस वजह से ब्लॉक हुए। तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जो किसान कार्ड किन वजूहात की बुना पर ब्लॉक हो सकते हैं। किसान कार्ड के ब्लॉक होने की जो चंद वो मेन वजूहात हैं, कई लोग जो है ऐसे हैं जो किसान कार्ड का पासवर्ड यानी कि पिन कोड जो है गलत दर्ज करते हैं। जब ये बार बार होता है तो किसान कार्ड जो है खुद ब खुद जो है ब्लॉक हो जाता है। ऐसे लोग फौरन बैंक ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमारा कार्ड ब्लॉक हो गया है, इससे जो है अनब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन याद रखें, ऐसा करने की फौरी जरूरत नहीं होती, क्योंकि कार्ड ब्लॉक होने की कई दूसरी वजूहात भी होती हैं। अगर आपका कार्ड सिर्फ पिन कोड की खराबी की वजह से ब्लॉक हुआ है तो बाज़ औक़ात बैंक का अमला आपको हेल्पलाइन के जरिए जो है नया कोड जारी कर देता है, लेकिन ज्यादातर औकात बैंक आपका केस जो है कबूल नहीं करता, बल्कि आपको नया प्रोसेस फॉलो करने का कहता है। इसलिए एक नया तरीका कार बनाया गया है जिसकी मुकम्मल मालूमात हम इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अभी तक किसान कार्ड जारी नहीं हुआ। देखें, किसान कार्ड के लिए सिर्फ वही लोग अहल हैं जिनके पास जो है कंप्यूटराइज जमीन है और जिन्होंने PLRA यानी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जरिए अपना शनाख्ती कार्ड और अंगूठे की जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करवा ली है। अगर आपकी जमीन कंप्यूटराइज है लेकिन आपने PLRA से तस्दीक नहीं करवाई तो आप किसान कार्ड के लिए जो है अहल नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने किसी भी बैंक से कर्ज लिया हुआ है और वो डिफॉल्टर हैं, यानी कि आप लोगों ने उसको वापस नहीं किया, तो जब तक वो कर्ज वापस नहीं करेंगे किसान कार्ड इन्हें जारी नहीं किया जाएगा। एक और वो बात जो है आप लोग अच्छे से समझ लें, अगर आपने जायज कैश या इजी पैसा से सिर्फ 1000 रुपए या चंद सौ रुपए मतलब 100-200 रुपए भी कर्ज ली हैं और अभी तक वापस नहीं किए तो आप किसान कार्ड के लिए अहल नहीं होंगे। वजह यह है कि तमाम बैंकों का एक जो है मुश्तरका निज़ाम बनाया गया है जहां तमाम सार्फिन का रिकॉर्ड एक ही वेबसाइट पर मौजूद होता है। चाहे आप HBL जाएं, MCB या किसी भी दूसरे बैंक में जाएं, वहीं डेटा चेक किया जाता है। अगर आपने किसी भी इदारे से जैसे जायज कैश या इजी पैसा से कर्ज लिया है और वापस नहीं किया तो वहाँ वाज़ेह तौर पर यह लिखा होगा कि आपने फलां तारीख को इतनी रकम ली थी और अभी तक वापस नहीं की। यहाँ तक कि अगर सिर्फ 100 रुपए या 200 रुपए भी आप लोगों के रहते हैं तो वो भी डिफॉल्ट रिकॉर्ड में शामिल होते हैं और आपको किसान कार्ड जारी नहीं किया जाता। अब ये सवाल आता है कि कैसे पता चले कि आप डिफॉल्टर हैं या नहीं। तो नाजरीन, एक वेबसाइट है जिसे हम ECB कहते हैं। ये यहाँ पर जो है आपका पूरा जो मालियाती डेटा होता है वो दर्ज होता है। अगर आप वहाँ अपना CNIC नंबर डालकर चेक करें तो और क्लियर या NULL नल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड साफ है और आप किसान कार्ड समेत तमाम हुकूमती स्कीमों से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई बकाया रकम या कर्ज शो हो, इवन 1 रुपया भी, तो आप किसी भी स्कीम या किसान कार्ड के लिए अहल नहीं होंगे। ये भी ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपने अपनी जमीन गिरवी रख कर कोई कर्ज लिया है या कोई ट्रैक्टर, मशीनरी या ज़रूरी आलात जो है आप लोगों ने कर्ज पर हासिल किए हुए हैं, तो जब तक वो कर्ज मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करते आप किसान कार्ड के लिए अहल नहीं होंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके किसान कार्ड पहले से ब्लॉक हो चुके हैं। इसके भी कई असबाब हैं। शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई, इस वजह से भी जो है आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है। उसके बाद बायोमेट्रिक तस्दीक सिर्फ एक जगह हुई है लेकिन दूसरी तरफ नहीं हुई, यहाँ बैंक के रिकॉर्ड में आप डिफॉल्टर हैं और बाज़ औक़ात सिस्टम जो है अपने तौर पर भी कार्ड ब्लॉक कर देता है, जिसकी चंद वजूहात मैंने आपको बता दी हैं कि आपकी शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन नहीं होती, बायोमेट्रिक तस्दीक या PLRA के दफ्तर से जो है आप लोगों की वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई, या जो किसी बैंक के आप डिफॉल्टर हैं। अगर आपका किसान कार्ड ब्लॉक हो गया है तो परेशान ना हो, आपको सिर्फ अपनी तहसील के ज़राअत दफ्तर यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिस चले जाना है। वहाँ जाकर बताएं कि आपका किसान कार्ड ब्लॉक है, ये यहाँ इनएक्टिव है। दफ्तर का अमला आपका मसला चेक करेगा, आपका कार्ड दोबारा जो है एक्टिव कर देगा और आपको नया पिन कोड जारी कर दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम मालूमात आपके फायदे के लिए हैं ताकि आप गलतफहमियों से बच सकें और हुकूमती स्कीमों से भरपूर फायदा उठा सकें। याद रखें, अगर आपने किसी भी इदारे का कर्ज वापस नहीं किया या आप जो है बायोमेट्रिक शनाख्ती कार्ड रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं
तो आपको किसान कार्ड या किसी भी हुकूमती प्रोग्राम में अहल करार नहीं दिया जाएगा। लिहाजा सबसे पहले अपना डेटा क्लियर करें, कर्ज अदा करें और फिर किसान कार्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आइंदा भी अहम मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।